नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। और यहां से आने वाला 2.5 घंटा पावर पैक्ड होने वाला है, क्योंकि भारतीय बाजार में मंगलवार के दिन क्या मंगलमय शुरुआत होगी और बाजार में एक तरफा मजबूती की चाल दिखेगी, या फिर जो कल के वॉलेटाइल मूव्स थे वो मूव्स नजर आएंगे। वैसे अगर आप विदेशी बाजार से संकेत देखेंगे तो ठीक ठाक है और इसी के चलते वहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल सकता है। भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स भी हैं और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस 25,300 के लेवल्स पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज की पारी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आज के 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ, जो कि आज बाजार को ट्रेंड करते नजर आएंगे। बाजार इन्हीं के इर्द गिर्द ट्रेंड होता दिखेगा। विदेशी बाजार में हमने देखा कल के सत्र में जब भारतीय बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तब विदेशी बाजार से संकेत कमजोरी के नजर आ रहे थे। फ्राइडे सेशन कमजोर था, लेकिन कल का सत्र यूएस मार्केट्स का अच्छा रहा। एक दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी मजबूती का मोमेंटम नजर आया। तमाम बेंचमार्क इंडिसेस वहां पर अच्छा एक्शन दिखाकर क्लोज हुए हैं, तो वहां से अच्छे पॉजिटिव मूव्स हैं। एशियाई बाजार के मिले जुले संकेत हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,300 के पास 25,300 के पार इस वक्त नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे एफआईआईज की खरीदारी पर ब्रेक लगती हुई दिखी है। टू अर्ली टू से एफआईआईज ने खरीदारी का रुख अपनाना शुरू किया है। ये इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नजरिए के साथ ही चलेंगे। लेकिन हाँ, बिकवाली के आंकड़े लास्ट सेशन में एफआईआईज के कैश में करीब 250 करोड़ की बिकवाली, लेकिन डीआईएस की लगातार खरीदारी और लास्ट खरीदारी के आंकड़े अगर आप देखें, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,333 करोड़ की खरीदारी तो की ही है। नतीजों का सीजन चल पड़ा है और इसी कड़ी में आईटी मेजर्स के नंबर्स एक एक कराना शुरू हुए हैं। टीसीएस के पॉजिटिव सेट के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे अच्छे रहे हैं। हर पैमाने पर अगर आप देखें मुनाफे और रेवेन्यू के फ्रंट पर तो एटलीस्ट हमारे अनुमान से भी बेहतर नतीजे। हालांकि एबिट यानी कामकाजी मुनाफा मार्जिन के फ्रंट पर जो एक्सपेक्टेशन थी बिलो एस्टिमेट नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। बुलेटिन में आगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज और पूरे आईटी पैक पर नजर रहेगी। यहां से आगे आज के सत्र में भी टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट जैसी आईटी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, तो आईटी सेक्टर फोकस रेडार में रहेगा। निफ्टी में आज अगर आप देखें, निफ्टी, एफएनओ और कैश की एक लंबी लिस्ट इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते है और इन तमाम नतीजों पर हमारा फोकस है। आज एलजी इंडिया की लिस्टिंग होने जा रही है। गौर कीजिएगा, एलजी इंडिया जिसको जबरदस्त रिस्पांस मिला था, आईपीओ मार्केट को भी लगातार ट्रैक कर रहे हैं हम और सारी डिटेल्स आपको बता रहे हैं। एलजी इंडिया की लिस्टिंग पर नजर रहेगी और टाटा मोटर्स डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट आज है। सो न्यूज फ्लो स्टॉक बैक्ड भी है और साथ ही विदेशी बाजार से भारतीय बाजार के लिए संकेत इवेंचुअल इंपैक्ट के तौर पर एज ट्रिगर्स आते दिखेंगे। ये तमाम चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द आज बाजार कामकाज करता रहेगा। चलिए, तो इन सारे ट्रिगर्स के साथ जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आईपीओ मार्केट में फिर से धूम है और एलजी का अगर अलॉटमेंट लगा है जिन्हें, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव या काफ़ी हद तक एनर्जेटिक फील ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि एलजी के इस आईपीओ को, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिला था। और देखना होगा आज लिस्टिंग होगी जब, तब किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं और लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसे वॉच आउट कर रहे होंगे और नए पार्टिसिपेंट्स भी सोच रहे होंगे कि अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इस तरह के आईपीओ में हमें एंटर करना चाहिए। इस पर आगे और बातचीत होगी ज़रूर, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों पर सबसे पहले फोकस कर लेते हैं और संकेत जो हैं मिले जुले टुवर्ड्स पॉजिटिव ही नजर आएंगे। एशियाई बाजार भले ही मिले जुले मिल रहे हो, लेकिन अमेरिकी बाजार में कल जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक ही है। 25,300 के लेवल्स पर हरे निशान पर तो नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। एक दिन की बिकवाली का दबाव हमने देखा, उसके बाद अमेरिकी बाजार फिर संभलते हुए नजर आए और वो डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर जो है, शायद अब अमेरिकी बाजार भी इसे एक तरह से डाइजेस्ट कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं कि ठीक है अब वो अपने ट्वीट्स करते रहेंगे, ट्रूथ सोशल पर अपनी बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन अब बाजार को तो चलना है वहाँ। मानसी गुड मॉर्निंग। नहीं, देखिए क्या हुआ है ना कि ट्रम्प ने पहले कहा कि वो चाइना पर 100% का टैरिफ लगाएंगे और ये एडिशनल टैरिफ का ऐलान उन्होंने किया था। बाजार में उसके चलते घबराहट आई। हमने देखा कि 900 पॉइंट डाउन टूट गया, नेस्डेक में 800 पॉइंट के आसपास गिरावट आ गई। लेकिन वीकेंड खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आया और उन्होंने कहा कि चीन की चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल टाइप का मामला है। उसके बाद हमने देखा कि बाजारों में
सेंटिमेंट फिर से थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दिया और जो भी शुक्रवार को गिरावट आई थी अमेरिकी बाजारों में, उसकी 2/3 भरपाई अमेरिकी बाजारों ने कल के सत्र में कर ली है। कल डाउ जोन्स करीब 587 अंक चढ़ा, नेस्डेक की बात करें करीब 500 अंकों के आसपास की तेजी रही और नेस्डेक में 500 अंकों की तेजी के पीछे की वजह ये रही कि जो हैवी वेट है वहां पर एआई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, उसमें करीब हमने 3% के आसपास की तेजी देखी है और नेस्डेक इसके चलते दिन की ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ है। S&P 500 की बात करें तो इसमें हमने देखा कि मई के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी कल के सत्र में हमने देखी है। तो निवेशकों की जो चिंताएं हैं चाइना को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो थोड़ी सी कम हुई हैं और इसके चलते बाजार ने फिर से रिबाउंड दिखाया है। बता दें कि शुक्रवार की जो गिरावट आई थी अमेरिकी बाजारों में, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप, 2 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप वहां पर साफ हो गया था। लेकिन यह है कि चलिए लेटेस्ट जो पोस्ट आया वो थोड़ी सी राहत भरे आए और ऐसा लगा कि नहीं अमेरिका और चीन अभी बातचीत करने के मूड में हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। अब साउथ कोरिया में एपेक समिट होना है, क्या उसमें शी जिनपिंग की, डोनाल्ड ट्रंप की बायलैटरल टॉक्स होंगे, मीटिंग होगी, इस पर बाजारों की नजर निश्चित तौर पर रहने वाली है। लेकिन आज अमेरिका में जो नतीजे आने वाले हैं, जेपी मॉर्गन चेज के नतीजे आएंगे, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आएंगे, बैंकिंग फाइनेंशियल में कल की बात करें तो ये पूरा हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशियाई बाजारों की अगर बात करें मानसी, तो संकेत वहां से थोड़े से मिक्स्ड हैं। हमने देखा था कि कल स्पोर्ट्स डे के मौके पर जापान के बाजार निकेई में छुट्टी थी, लेकिन निकेई आज खुला है तो गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। करीब 500-550 अंकों के आसपास की नरमी है और लगातार दूसरे सत्र में हम ये कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन कोरिया में कल हमने देखा था कि 3 दिनों की गिरावट के बाद तेजी लौटी थी और 1% की बढ़त पर वहां पर कारोबार फिलहाल हम होते हुए देख रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो चीन और अमेरिका के बीच बातचीत की जो उम्मीदें फिर से जो बढ़ी हैं, उसके चलते क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि जब पोस्ट आया था ट्रंप का तो ये माना जा रहा था ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंताएं खड़ी होंगी, उसके चलते कच्चे तेल के भाव में हमने तेज गिरावट देखा था। हालांकि हमारे बाजारों के लिए वो पॉजिटिव जरूर है और अभी भी हमारे एक बहुत ही कंफर्ट रेंज के अंदर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। $65 प्रति बैरल के आसपास के प्राइसेस आप देखेंगे और टैरिफ की चिंताएं जो हैं उसके चलते हमने देखा कि सोने में चमक बढ़ी है। रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस है अमेरिका में, क्योंकि सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो 29 अक्टूबर की जो पॉलिसी होगी उसमें 97% इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि 0.25% का रेट कट आ रहा है। तो सोने में हम देख रहे हैं कि फिर से चमक है और भाव निकल गए हैं $4150 प्रति औंस के ऊपर और उसी भाव के आसपास हम देख रहे हैं कि फिलहाल आपको टिकते हुए दिखेगा। अभी डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ है और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो फिर से हम देख रहे हैं कि 99 के ऊपर निकलकर 99.3 के आसपास के लेवल है। यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो है 4.06% पर। तो ओवरऑल संकेत जो है वो मैं कहूंगा कि मिक्स टू पॉजिटिव है। अगर आप एशिया में इक्का दुक्का बाजार छोड़ दें तो बाकी आप बेहतरी ही देखेंगे, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में भी कल की तेजी के बाद हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे कि बाजार आज भी तेजी की चाल दिखाएं। कल तो हमने 50 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी में देखी है, हालांकि निफ्टी बैंक हमने देखा था हरे निशान में बंद हुआ था। आज एक बस चिंताजनक चीज ये है कि 4 दिन की जो तेजी चल रही थी एफआईज की तरफ से, एफआई जो बाइंग कर रहे थे उस पर ब्रेक लगी है। देखते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का मूड कैसा रहता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नरम था, धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 25,325 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जो बिकवाली के आंकड़े हैं, हाँ ये कंसर्न है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने वाले ट्रिगर्स फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,300 के लेवल्स के पार इस वक्त, विदेशी बाजार ठीक ठाक, डीआईएस की खरीदारी और नतीजों का सपोर्ट भी मिल ही रहा है, क्योंकि नंबर्स जो आ रहे हैं सारे इक्विटी मार्केट से जुड़े बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स ठीक है और अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट ठीक भी नहीं, अच्छा कहना चाहिए, तो वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है।